मुंबई हाईवे में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। वहां काम करने वाला विक्की अपने बहन की शादी के लिए 4 दिन गांव जाकर लौटा। फिर से काम में लगने के लिए रेस्टोरेंट में गया तो रेस्टोरेंट का मालिक रतनलाल, क्यों भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? सारे काम निपटा चुके हो? महाराज बड़े फुर्सत से आए हैं, बिना बोले चले गए क्यों? ये क्या सर, मैंने तो आपको बोला ही था कि मेरी बहन की शादी है। आपसे मैंने परमिशन भी लिया था। हाँ हाँ, तब मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता कि ये गर्मी का मौसम है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इस वक्त ढाबा भरा रहेगा और मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। कहा था ना, पर तुम मेरी बात माने नहीं और बिना बताए चले गए। ये तो ठीक है मालिक कि आपने मना किया था, पर वहाँ मेरी बहन की शादी थी। अब मेरी और कोई जिम्मेदारी तो है नहीं सेठ जी। अब मैं आपसे कभी छुट्टी नहीं मांगूंगा सेठ जी, मन लगाकर काम करूंगा। मन लगा कर काम करोगे, पर करोगे कहाँ? तुम्हें यहाँ नौकरी पर कौन रखने वाला है? काम वाम कुछ नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ और कहीं और काम कर लो। तब विक्की मिन्नतें करता हुआ, सेठ जी आपके अलावा और मेरा कौन है? मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है और कोई काम आता नहीं है। हमारे ढाबे के अलावा और कोई ढाबा भी तो नहीं है सेठ जी यहाँ पर, तो मुझे काम कौन देगा सेठ जी? बताइए ना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी, मुझे काम पर लगा दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं भाई? आप जैसे महाराज के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। अब जाओ यहाँ से, चुपचाप चले जाओ। यहाँ दुकान के सामने नाटक ना करो, ग्राहक आ रहे हैं। अब दफा हो जाओ यहाँ से। कहकर उसे भगा दिया। विक्की एक सारा दिन उसकी दुकान के सामने बैठा इंतजार कर रहा था, लेकिन रतनलाल ने उसे नहीं बुलाया। तभी एक बूढ़ा वहां आया और, अरे विक्की बेटा, तुम इस सेठ के दुकान के सामने क्यों बैठे हो? अरे ताऊ जी, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि सेठ जी का गुस्सा कम हो और वो मुझे अंदर बुला ले काम पर। बेटा, वो रतनलाल अभी तुम्हें नहीं बुलाने वाला। उसने बाहर से किसी बड़े रसोइये को बुलाया है। वो कम तनख्वाह में काम करने के लिए मान गया, इसलिए अब वो तुम्हें काम नहीं देने वाला। ये बात है ताऊ जी, तो फिर मैं कैसे गुजारा करूंगा? मुझे तो और कोई काम आता भी तो नहीं। अरे बेटा, तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम्हारे पास तो हुनर है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। तुम भी पास में ही एक ढाबा खोल लो, तुम्हारे पास भी ग्राहकों का आना जाना होगा। इस तरह बूढ़े के कहने पर विक्की ने एक छोटा सा ढाबा खोला। विक्की बहुत बढ़िया बावर्ची था, इसलिए लोग उसके पास आने लगे। रतनलाल के ग्राहक कम होने लगे। एक दिन रतनलाल अपने असिस्टेंट से, अरे ये क्या, उस विक्की ने हमारे दुकान के सामने एक छोटा सा ढाबा खोला और लोग उसके पास जाने लगे। सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि लोग अच्छा स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, और वो भी कम कीमत पर। विक्की के पास वो दोनों है, इसीलिए लोग उसके ढाबा पर लाइन लगा रहे हैं। अगर आप उस दिन जब वो आपके पैर पड़ रहा था उसे नौकरी दे देते तो आपकी इज्जत भी बनी रहती और आपके ग्राहक भी आपके हाथ से नहीं जाते। अरे बेवकूफों, वो और मुझसे मुकाबला करे? अरे उसका वो झोपड़ी वाला ढाबा कहाँ और मेरा ये रेस्टोरेंट कहाँ? उसका और मेरा मुकाबला? मैं भी देखता हूँ कि मेरे रेस्टोरेंट के सामने उसका वो झोपड़ी वाला ढाबा कब तक टिका रहता है। सुनो, जो हमारे रेस्टोरेंट में खाना बचा हो वो सब उठाकर उसके ढाबे के पीछे जाकर फेंक देना। तब वहाँ पर बहुत सारे मक्खियाँ और मच्छर मंडराएंगे और ग्राहकों को काट कर उन्हें परेशान करेंगी। तब उसके पास ग्राहक कम होंगे और अपने पास ग्राहक ज्यादा। तो उसके असिस्टेंट्स ने वैसा ही किया। बस कुछ ही दिनों में विक्की के ढाबे पर आए हुए ग्राहकों को वो मक्खी और मच्छर बहुत परेशान करने लगे। तब ग्राहक विक्की से, अरे यार विक्की, ये क्या, इतने सारे मक्खी और मच्छर? ऐसा रहा तो तुम्हारे ढाबे में हम खा नहीं सकते आराम से। तुम्हारे ढाबे में खाना अच्छा मिलता है ये सोचकर तुम्हारे पास आते हैं, पर ये मक्खी और मच्छर हमसे बर्दाश्त नहीं होते। वैसे भी आजकल दिन अच्छे नहीं है, ऊपर से ये मक्खी और मच्छरों से कोई बीमारी हो गई तो हम इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? कहकर लोगों ने विक्की के ढाबे पर आना कम कर दिया। लोग फिर से रतनलाल के रेस्टोरेंट जाने लगे। तब विक्की बूढ़े के पास गया और, ताऊ जी आपकी सलाह के अनुसार मैंने ढाबा तो खोल लिया, पर अब ये मक्खी और मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है बेटा, 2-3 बड़े बड़े फैन लाकर रखो। ये क्या कह रहे हो ताऊ जी?
वैसे ही ये छोटा ढाबा है और इस खुले जगह में बड़े बड़े फैन रखेंगे कहाँ पर, और वैसे भी उन्हें खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। उतने पैसे मेरे पास कहाँ हैं, अभी अभी तो कमाई शुरू की है मैंने। तो एक काम करो, डोंकी फैन का इंतजाम करो। तब विक्की ने एक बहुत बड़ा जेंट डोंकी फैन का इंतजाम किया। एक गधा खंबे के इर्द गिर्द घूमता रहता था और उसके सिर पर रखा पंखा मक्खी और मच्छरों को भगाता रहता था। थैंक्स ताऊ जी, आपका ये आइडिया बहुत बढ़िया है। अब मक्खी और मच्छर परेशान नहीं करते, पर जब तक ये गधा घूमता नहीं है रुक जाता है। अब इसको भगाते रहना ही एक बहुत बड़ा काम हो गया है ताऊ जी। अरे बेटा, इसके लिए भी एक आइडिया है मेरे पास। उस गधे के सामने एक डंडे में एक मक्का भुट्टा लटका दो, उसे देखते हुए गधा घूमता रहेगा। विक्की ने वैसा ही किया जैसे उस बूढ़े ने कहा था। यूं वो गधा भुट्टे के लिए घूमता था और पंखा चलता था। इस तरह उस हवा से मक्खी और मच्छर दूर भागने लगे। ये देखकर ग्राहक, अरे विक्की, तुम कोई मामूली आदमी नहीं हो। अरे तुम्हारा दिमाग तो खूब चलता है भाई। ये तुम्हारा जेंट डोंकी फैन का आइडिया बहुत बढ़िया है। मुझे पता है कि बहुत जल्दी तुम एक बड़े रेस्टोरेंट का मालिक बन जाओगे। यूं उस दिन से सारे ग्राहक उसी के ढाबे में आने लगे। इस तरह नुकसान होने के कारण रतनलाल को अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा।